सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पीछे भाग में हम सभी लोग सुन चुके हैं, श्री नारद जी भक्ति माता को समझाते हैं कि वृथा खेद ऐसे बालो, चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, कल्याण होगा। अब आगे इस मार्मिक प्रसंग श्रीमद् भागवत में जो ज्ञानामृत है, भागवतामृत है, जो समस्त कल्याण का साधन है, इहलोक और परलोक दोनों संवारने का साधन है, ऐसे दिव्य ज्ञानामृत का हम रसपान करें। इसके पहले समझें, मेरे चैनल को सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज, इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सारा ज्ञान रूपी जो भी भाग है, एपिसोड है, वो सब आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए और संपूर्ण इस ज्ञानामृत का पान आपको करने को प्राप्त हो। इसलिए प्रतिदिन इसको देखते रहें, सुनते रहें। नित्य हम कुछ न कुछ भागवत जी के अंश आप सबके कल्याणार्थ भेजता हूँ। इसको सुनते रहें बराबर, और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाते हुए सारे भाग आप प्राप्त करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो श्री नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया। भक्ति मैया प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इनको जागृत करने का या स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। और फिर नारद जी ने उपाय करना शुरू किया, इलाज करना शुरू किया। क्या इलाज किया? सबसे पहले तो ज्ञान और वैराग्य के कान में मुंह लगा करके बड़ी जोर से चिल्ला करके जगाने का प्रयास किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम भो वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागो, रे वैराग्य जागो, उठो। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने सोचा डोज हल्का है, दवाई हल्की है, थोड़ा लंबा डोज, हाई पावर की दवा देनी चाहिए। तो कौन सी दवाई दिया नारद जी ने? वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोथितौ बलात्। वेद वेदांत घोखैश्च, वेद वेदांत गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ बार बार करके ज्ञान वैराग्य के कान में सुनाया। लेकिन प्रभाव क्या पड़ा? नारद जी कहते हैं, जब तक गीता पाठ और वेद के मंत्र सुनाऊं तब तक थोड़ा जागृत हूं, आलस्य में जम्हाई वगैरह लें, लेकिन नेत्र तो खोले भी नहीं, केवल जम्हाई लेकर के फिर मूर्छित होकर के पड़ जाते हैं। जब तक गीता पाठ चलता है थोड़ा जम्हाई लेते हैं, थोड़ा चेतना आती है, और जैसे गीता पाठ बंद कि तुरंत फिर अचेत हो जाते हैं, नेत्र तो खोले भी नहीं। मेरे को चिंता हुई कि मैंने इतना हाई डोज दे दिया, इतना लंबा डोज दे दिया, लेकिन इनकी निद्रा नहीं जा रही है। मैं बड़ा जब चिंतित हुआ तो आकाशवाणी होने लगी। व्योमवाणी तदेवा भूमान भून्मारिसे खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई, नारद जी बेकार की चिंता कर रहे हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परिश्रम तुम्हारा निश्चित ही सफल होगा। नारद जी ने कहा, लेकिन कैसे सफल होगा? मैंने तो बहुत हाई डोज दे दिया है, फिर भी सफल नहीं हो रहा। आकाशवाणी ने कहा, इसके लिए एतदर्थम तु सत्कर्म सुरस्य त्वं समाचर
सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको। सत्कर्म की सूचना दी आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि आखिर सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने आदेश किया है, लेकिन इतनी देर से मैं कर क्या रहा था? ये सत्कर्म ही तो कर रहा था। ये वेद के पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था तो था क्या? आकाशवाणी ने कहा, ये बात तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा सत्कर्म करना है, ये तुम्हें कोई संत बताएगा। किसी संत की शरण में जाओ, वो बताएगा तुमको। अब नारद जी को और चिंता हो गई। नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी भी गोलमाल हो गई। अगर संत का नाम बता देती आकाशवाणी तो हम उस संत के पास चले जाते, उससे पूछ लेते, या कि सत्कर्म का नाम बता देती तो सत्कर्म, वही सत्कर्म हम कर लेते। लेकिन न सत्कर्म का नाम बताया है, न संत का नाम बताया है, लेकिन कोई संत बताएगा। अब तो नारद जी की और चिंता बढ़ी। सो नारद जी संतों के पास चल पड़े। चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं। संतों के पास चल पड़े, लेकिन जब संतों के पास जाते हैं तो कुछ संत तो पलायन कर जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। कुछ संत मौन होने का नाटक कर लेते हैं। अब रास्ते में नारद जी मिलते हैं किसी संत को, भाई सत्कर्म क्या है थोड़ा बताएं। नारद जी जो इतने बड़े जानकार देव ऋषि हैं, समस्त वेद पुराण और समस्त ज्ञान के भंडार हैं, उन नारद जी के सामने कौन सा संत हिम्मत करेगा ज्ञान बताने की और तरीका बताने की? सो कोई बताने में समर्थ नहीं हो रहा है। अब तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ तो इस प्रश्न का समाधान मिलने वाला नहीं। सो बद्री नाथ में, बद्रिका धाम में चल करके नर नारायण से पूछ करके आता हूं कि सत्कर्म क्या है। तो महाराज यहाँ नर नारायण से मिलने के लिए आया था, नर नारायण से पूछने के लिए आया था वो प्रश्न। नर नारायण तो मेरे को अभी मिले नहीं हैं, लेकिन आप मिल गए हैं। आप चारों भैया मिल गए हैं, तो आप चारों भैया बताएं कि वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने किया। और जैसे संत कुमारों ने सुना, बड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, नारद जी बस जरा सी बात, छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान? मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। अरे चिंता को छोड़ो, मत चिंता करो, मन के अंदर प्रसन्नता लाओ। उपाय मैं बता रहा हूं जिससे सारा साधन सफल हो जाएगा। नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गए, प्रणाम करने लगे। महाराज मैं तो जानता था कि किसी विरक्त शिरोमणि जो होगा संत, उसी से साधन प्राप्त हो पाएगा, और आप जैसे संत ही तो संसार का कल्याण करने के लिए घूमते हैं। इसलिए मैं समझ गया, अब मेरे शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन महाराज वो सत्कर्म क्या है थोड़ा बताएं तो मैं वो साधन करूं। संत कुमारों ने कहा, नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। वो सत्कर्म है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, और कोई दूसरा नहीं। सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतः लापः। श्रीमद् भागवत का जो गीत है, जो ज्ञान है, उसको ग्रहण करें, बस यही सत्कर्म है, और कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है जो आकाशवाणी ने बताया है। नारद जी ने सुना तो नारद जी कहने लगे, महाराज आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा पढ़े लिखे हम भी हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हम भी हैं।
जानते हैं वेद वेदांत के बारे में, इसलिए तुम्हारी बात हमारे गले नहीं उतर रही है। महाराज, जब मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, वेद वेदांत घोखैश्य गीता पाठैः प्रबोधितम, मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ बार बार करके सुनाया, तो क्या वेद वेदांत और गीता पाठ से ज्यादा बढ़ करके श्रीमद् भागवत है? अरे श्रीमद् भागवत भी मैंने पढ़ी है अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से, इसलिए भागवत में हम भी जानते हैं क्या है। महाराज, वेद से ही निकली हुई जो प्रभु की वाणी है, 4 श्लोकों में पहले ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने श्री व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बना करके तैयार कर दिया। इसलिए इसके बारे में हम भी जानते हैं। तो महाराज, जब वेद वेदांत और गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत जी से क्या होगा? केवल भागवत जी से। सनत कुमार मुस्कुराए और कहने लगे, नारद जी सुनो, वेदोपनिषदाम जाता, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूतः फलात्कृति। वेद और उपनिषद से ही निकला है श्रीमद् भागवत, लेकिन इसको ऐसे समझें जैसे पेड़ आम में आम का फल आया, अब कितना मधुर होता है, कितना मीठा होता है, कितना सुस्वाद होता है आम का फल। अब आम का फल खा करके बड़ा अच्छा स्वाद मिला, लेकिन जब फसल नष्ट हो गई आम की, तो आप ये सोचें कि आम का फल आम के पेड़ से ही निकला, माने पेड़ का ही रस आम में आया। तो जब आम का फल इतना सुस्वादु था, तो नहीं है, चलो पेड़ ही खा लेते हैं, रस तो मिलेगा। तो महाराज, पेड़ खाने से दांत भले टूट जाएं, लेकिन जो स्वाद आम के फल में था, वो स्वाद पेड़ में नहीं मिल सकता है तुमको। अब पेड़ खा करके ये कहिए कि इसका मतलब आम का रस, आम का स्वाद कहीं दूसरी जगह से आया है, ये पेड़ में है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है महाराज। पेड़ में आम के रस का स्वाद है, जो रस आम के फल में आया है, वो रस, वो स्वाद पेड़ में है, लेकिन वो रस पेड़ खाने से नहीं प्राप्त होगा। हाँ, यह है पृथक भूता फलात्कृति ही, उस पेड़ से वो रस निकल करके जब फल की आकृति में, फल के रूप में प्रकट होता है, तब हमें आम का सुंदर स्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से महाराज, वेद हैं वृक्ष, वेद हैं पेड़, और वेदों से निकला हुआ जो रसीला फल है श्रीमद् भागवत रूपी, जो स्वाद भागवत रूपी फल में है, वो स्वाद पेड़ में नहीं मिलने वाला। फल से तृप्ति होती है, फल से स्वाद मिलता है, फल से आनंद मिलता है, लेकिन पेड़ से वो नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जो स्वाद, जो आनंद, जो रस, जो तृप्ति इस भागवत रूपी फल से मिल सकती है, वो तृप्ति, वो स्वाद, वो रस पेड़ से नहीं मिलने वाला, माने वेदों से नहीं मिलने वाला है। ऐसे कई उदाहरण दिए सनत कुमारों ने। जैसे दूध है, दूध से घी निकलता है। अब घी से कितनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियां सिकती हैं, बनती हैं। अब घी कम पड़ जाए भंडारे में, पूड़ी बनाना है, कैसे बनाए महाराज? कहा दूध डाल लो, दूध तो रखा है भंडारे में पर्याप्त। अरे घी का बाप है दूध, दूध से सेक लो। तो क्या दूध से पूड़ियां बनेंगी? नहीं बन सकती। इसी प्रकार से जो स्वाद, जो आनंद, जो रस भागवत से मिलने वाला है, माने वेद रूपी वृक्ष के फल से मिलने वाला है, वो वेदों से नहीं मिलने वाला है। जैसे
गन्ने का रस है। गन्ने के रस से आप चाहे मिठाइयाँ हम बना लें तो उतनी अच्छी और उतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ नहीं बनने वाली, जबकि चीनी गन्ने के रस से ही बनी है, लेकिन जो मिठाई चीनी से बनेगी वो गन्ने के रस से नहीं बन सकती। इसी प्रकार से वेदों की महिमा है, बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन जो तृप्ति जो रस भागवत में है वो वेदों में नहीं है। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया संत कुमारों ने, और जब समझाया तब नारद जी बड़ा गदगद हो गए, प्रणाम करने लगे। महाराज, कोई पुराण वेद पढ़ करके फिर उसके मुख्य सार को अगर चाहे हम प्राप्त कर लें तो संभव नहीं हो सकता है। ये केवल संत की वाणी से ही प्राप्त हो सकता है। कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद और पुराण समुद्र हैं। जैसे बादल लोग पानी बरसाते हैं, ये बादल पानी कहाँ से लाते हैं? कहाँ? समुद्र से लाते हैं। तो समुद्र के पास हम जाएं, समुद्र में पानी तो पर्याप्त है, बहुत है, अथाह है, लेकिन समुद्र के पास जाकर के हम अपनी प्यास बुझा सकें तो यह संभव नहीं है। लेकिन उसी समुद्र से ये बादल लोग पानी भर करके लाते हैं और फिर शोधित करके उस पानी को हम लोगों के यहाँ बरसाते हैं, बरसात करते हैं। फिर उसको जब पीते हैं तो उसका स्वाद दूसरा होता है, अलग होता है, और हमें तृप्ति होती है पी करके। इसी प्रकार से वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का संत लोग मंथन करते हैं, और मंथन करके उसके सार को निकाल करके और फिर व्यास मंच के माध्यम से या प्रवचन सत्संग के माध्यम से हम सबको उसके सार को सुनाते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि वेद और पुराण का मर्म क्या है, उसका सार क्या है, उसका मतलब क्या है, हमें जीवन में कैसे उसको उतारना चाहिए। तब उसके मर्म को हम लोग जान पाते हैं। इसलिए वेद पुराणों को पढ़ना तो आसान है, लेकिन उसके मर्म को जानना बड़ा कठिन है। उसमें लिखा कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। लेकिन उसके मर्म को, सार को केवल संत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नारद जी चरणों में गिरे, महाराज आप जैसे वीतरागी संतों के द्वारा ही इस विशेष मर्म को जाना जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। तो फिर महाराज ये कथा कराई कहाँ जाए? संत कुमारों ने कहा हरिद्वार चलते हैं, गंगा जी के किनारे इस आयोजन को करते हैं, इस कार्यक्रम को करते हैं। अच्छा समझें, जब बद्रीनाथ में चारों कुमार नारद जी को मिले, तो क्या ये भागवत जी की कथा बद्रीनाथ में नहीं हो सकती है? आजकल तो लोग बद्रीनाथ में कथा करवाने के लिए जाते हैं, वहां भी कथा हो सकती है, लेकिन वहां क्यों नहीं किया? कहते हैं हरिद्वार चलो। बड़ा सुंदर भाव बताते हैं संत। कहते हैं बद्रीनाथ में अगर उस समय कथा होती तो वक्ता होते 4 और श्रोता केवल 1, नारद जी। जब श्रोताओं का समूह होता है तो वक्ता की वाणी श्रेष्ठ निकलती है और कथा ठीक होती है। वहां वक्ता होते 4, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। श्रोता केवल नारद जी, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय बद्रीनाथ वगैरह की यात्रा बड़ी कठिन थी, बड़ी दुर्गम थी। बिरला ही कभी कभी कोई जा पाता था। आजकल तो बड़ी भीड़ वहां भी होती है, लेकिन उस समय तो बिरला ही कोई जा पाता था। जब गृहस्थी से अपने निवृत्त हो जाते थे
गृहस्थी के सारे जंजाल से, सारे भार से मुक्त हो जाते थे, तब कहते थे कि चलो बद्रीनाथ की यात्रा करिए। हमें वापस आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां जाकर के फिर वापस होने की गारंटी नहीं थी। इसलिए सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हरिद्वार में अगर कथा होगी तो गृहस्थों को भी आनंद मिलेगा। गृहस्थ लोग भी जिनको कथा सुननी होगी वो आकर के आराम से सुन लेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ तक नहीं आ सकते। और जो बद्रीनाथ की गिर गुहाओं में साधक लोग, तपस्वी लोग बैठे हैं ध्यान मगन, अगर उनको कथा सुनने की इच्छा होगी तो थोड़ा नीचे आकर के हरिद्वार में बैठ जाएंगे। हरिद्वार क्या है? कहा हरिद्वार है हरि का द्वार, भगवान का द्वार। द्वार माने देहरी। दीपक अगर देहरी पर जलाया जाए तो कमरे के अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। और कमरे के अंदर जला कर रख दो तो कमरे के अंदर प्रकाश होगा लेकिन बाहर नहीं प्रकाश होगा। और बाहर दीपक जला कर रख दो तो कमरे के अंदर प्रकाश नहीं होगा, बाहर होगा। ऐसे देहरी पर अगर प्रकाश जलाया जाए, दीपक जलाया जाए तो अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। राम नाम मनि दीप धरी, कहा जीह देहरी द्वार। और तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। इसीलिए संत लोग सावधान करते हैं, परमात्मा के नाम रूपी दीपक को अपने मकान की देहरी पर, यह मकान है शरीर, और ये इस मकान की देहरी क्या है? जुबान। इस जिह्वा पर परमात्मा के नाम रूपी दीपक को जला करके रखो, माने परमात्मा के नाम को बसा करके रखो नाम के ऊपर, जुबान के ऊपर। क्या होगा? कहा जब नाम रूपी दीपक जलेगा देहरी पर, जुबान पर, तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश। इसी प्रकार से भागवत रूपी दीपक को, भागवत रूपी दीप को प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित किया जाए? कहा देहरी पर, हरिद्वार में चल करके प्रज्वलित करो। इससे क्या होगा? कहा बाहर भी प्रकाश होगा इसका और अंदर भी प्रकाश होगा। बद्रीनाथ में रहने वाले संतों को भी आनंद मिलेगा कथा का, और संसार में रहने वाले संसारी गृहस्थों को भी इसका आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसलिए हरिद्वार में। कहाँ पर? कहा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का वन है। आनंद नाम का गंगा जी के किनारे तट है। उसी आनंद वन रूपी तट के ऊपर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष लगा हुआ है गंगा जी के किनारे। और उस विशाल वट वृक्ष के नीचे गंगा जी की रेती है, बालू। बड़ी दूर दूर तक उसकी डालियां गई हैं, छाया है बड़ी दूर दूर तक। बालू की रेती है, बिछावन की भी जरूरत नहीं है। वट वृक्ष के नीचे चबूतरा है, व्यास मंच बन जाएगा बड़ा सुंदर, बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बना हुआ है। वट वृक्ष की छाया में श्रोता लोग बैठ जाएंगे, पंडाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हम कथा कहेंगे, आप सुनेंगे, और जो श्रोता आएंगे वो भी सुनेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जगह वही रहेगी। अब नारद जी को लेकर के सनत कुमार गंगा जी के किनारे आए। आनंद नाम के तट के ऊपर कथा का आयोजन हुआ, श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। बड़ा सुंदर भक्तों का समूह कैसे आया? का भृगु ऋषि कथा सुनने के लिए आए, और भृगु ऋषि अकेले नहीं आए, सभी को बुला बुला करके ला रहे हैं। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्रात्रिज पिप्पलादः। भृगु
वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, गाधिसुत माने विश्वामित्र, मृकंडु, पिप्पलाद, ऐसे महान महान संत कथा सुनने के लिए आए। अरे भृगु ऋषि तो सबको बुलाते घूम रहे हैं, अरे भैया यहाँ पर बैठे गप कर रहे हो, चलो बड़ी सुंदर भागवत जी की कथा हो रही है, सुनो चल करके, भगवान की चर्चा सुनो चल करके। जबरदस्ती ले लेकर के सबको आ रही है। क्यों? बीमा एजेंट अपना कमीशन जैसे पाते हैं, वैसे ही ये परमात्मा की भक्ति से जोड़ने वाले जो संत हैं, माने परमात्मा की कंपनी में जो जोड़ने वाले संत हैं, ये बीमा करने वाले परमात्मा की कंपनी का जो संत हैं, इनको भी परसेंटेज मिलता है, इनको भी कमीशन मिलता है बहुत लंबा। कहते हैं जो कथा सुनते हैं उनको तो लाभ मिलता ही है, लेकिन जो कथा सुनने के लिए दूसरे को प्रेरित करके, चाहे बका झका करके या जबरदस्ती किसी प्रकार से ले करके आते हैं कथा सुनाने, तो उसका 10% लाभ एक्स्ट्रा लाने वाले को मिलता है। इसलिए दूसरे को प्रेरित करके भी कथा में लाना चाहिए। तो भृगु ऋषि तो सबको बुला बुला करके ला रहे हैं, अरे यहाँ पर बैठे बेकार की बातें कर रहे हो, चलो कथा सुनो चल करके, और सबको लेकर के आते हैं। ऐसे बद्रीनाथ से भी संत आए और संसार से गृहस्थ भी आए सुनने के लिए। बहुत बड़ी भीड़ लग गई, बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया, अनेक श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आए और सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ किया। अब क्या कथा प्रारंभ करते हैं, ये वार्ता तो हम आगे के भाग में करेंगे, क्योंकि यहाँ से सनत कुमारों की कथा प्रारंभ होती है नारद जी के प्रति, इसलिए इसको हम आगे के भाग में कहेंगे। अब ये भाग यहीं तक सीमित है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।